हेलो मैम। जय श्री महाकाल। कैसे आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने कोस्का का चैप्टर पढ़ा था। आप सभी मेरे साथ में पढ़ा था कोस्का सेल। तो उसके बारे में कुछ टेक्स्ट पढ़े थे और आज फिर उसके बारे में टेक्स्ट पढ़ेंगे जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को। मतलब आप लोग को पसंद आया कि नहीं, जैसा आपको लगा हो तो वैसा आप बताइए। ओके फ्रेंड। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा। कल मैंने एक क्वेश्चन बोला था, उसमें मैंने कहा था आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों ने बताया नहीं किसी ने भी। तो आज मैं उसका आंसर बताती हूँ। आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन दिया था और आंसर बताया नहीं। तो उसका आज का आंसर है, क्या बोला था, कोशिका वित्तीय निम्न में से किससे नहीं बनी होती है। ये बोला था मैंने, कोशिका वित्तीय किससे नहीं बनी होती है। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन थे, सेलुलोज, काइटिन, वसा, पेप्टोग्लाइकेन। ठीक है। तो किसकी नहीं बनी होती है, वसा से नहीं बनी होती। ठीक है। तो कोशिका भित्ति वसा से नहीं बनी होती है। ओके फ्रेंड। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आ जाए तो आप लोग। ओके। तो ये है, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः कोशिका कैसी होगी। तो इसका आंसर आएगा, मतलब कैसी होगी कोशिका। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो आप लोग, ठीक है। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरण दाबी विलयन, परासरण दाबी विलयन है तो कोशिका संभव तब कैसी होगी, सिकुड़ेगी ऐसे या फूलेगी, मतलब कैसा आकार हो जाएगा उसका। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, फूलेगी, सिकुड़ेगी, माप में या बराबर रहेगी, स्थिर रहेगी। तो जब अल्पप्राशरण दाबी विलयन होगा तो कोशिका फूल जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया, फूलेगी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और बता रहे, मैं सिर्फ जो है अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई बोल रही हूँ, ज्यादा कोई फालतू का नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करूंगी। एक पशु के शारीरिक शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, पशु के शरीर की सबसे बड़ी। तो लिम्फ कोशिकाएं, टोमेटो, डोर्सल कोशिकाएं, न्यूरॉन, ऑक्टोसाइटिस, कौन सी। तो ये न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है पशुओं। ठीक है। पशुओं में होती है सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। ठीक है फ्रेंड। एक सूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, एक सूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। आरएनए, अमीनो, डीएनए तथा लिपिड, डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा शुगर। तो ये उस की बात हो रही है, उस सूत्र में क्या उपस्थित होता है, वो सूत्र में क्या उपस्थित होता है। फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ आ जाया करो, अगर आप लोग कहो तो मैं लाइव आया करूंगी, फिर आप लोग कमेंट में बताया करेंगे और ऐसे ही अपन पढ़ा। लाइव लाइव में क्या है, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप आंसर दोगे, मैं पूछूंगी तो उससे थोड़ा अच्छे से याद होती है चीजें। ठीक है। तो इसका आंसर होगा डीएनए तथा प्रोटीन। ठीक है। तो उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, डीएनए और प्रोटीन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। डीएनए और प्रोटीन, उस सूत्र में क्या क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहा करें। और लाइव में भी मैं सोच रही हूँ आया करती, तो लाइव में भी आप लोग है। ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया। ये देखो, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब दोहरी झिल्ली नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसका है हृदय, केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका क्या होगा, इसका होगा लाइसोसोम। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती, उपस्थित रहती है, लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। देखो लाइसोसोम का ये क्वेश्चन हो रही है। लाइसोसोम को उनके रिफ्लेक्टेड की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहती है, तो आप सबको बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
ये ऐसे क्वेश्चन तो अब आते भी नहीं है, पहले आते थे, पहले यही टफ लगते थे, अब बहुत टफ, बहुत अंदर डीपली पूछते हैं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से। लेकिन ये देखो कितना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ ऐसे। लाइसोसोम को उनके डॉट 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 ब्लैंकेट ब्लैंकेट की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका परजीवी नाभिक ऑप्शन है, प्रोटो प्रोटोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, फैगोसाइटिक गतिविधि। तो इसका इसका कोई नहीं लगा पाएगा, सोचते ही रहेंगे इसमें क्या है, बैठ जाएंगे। कौन सा लगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट को फंसा देते हैं, और ऑप्शन भी कितने उसने रखे हैं। अब आप लोग सोच के बताओ, नहीं बता पाओगे, इतना टफ आ जाता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, कि आप मतलब तरीके से कहते हैं लाइसोसोम, ये तो हो गया। अब इसका क्या है, इसका नहीं समझ आ रहा, तो इसमें है फेगोसाइटिक गतिविधि। इसको क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। लाइसोसोम को उनके फेगोसाइटिक गतिविधि की वजह से आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। फेगोसाइटिक गतिविधि की वजह से आत्महत्या की थैली के नाम से इसे जानते हैं। अभी तक तो अपन को पता था आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि फेगोसाइटिक गतिविधि होती है उसके अंदर, इसलिए उसको जानते हैं आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम। फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो समझ नहीं आता कि क्या लगाए फिर। और जिनके हो जाते हैं सही, वो मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो सभी अच्छे से तैयारी करते हैं अच्छे से। बट एग्जाम में क्या है, किसी किसी का दिमाग अच्छा चल जाता है, क्वेश्चन आ रहे हैं समझ आ जाते हैं किस क्या पूछ रहा है, किसी किसी को समझ नहीं आता, तो फिर वो एक दो नंबर से जो रह जाते हैं वो ये नहीं में सीखते हैं। वो जो ज्यादा नंबर से रहते हैं वो तो फिर थोड़ा उनको तो मेहनत करने की जरूरत होती है। जो कम नंबर से रहते हैं उनका यहाँ थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से ये देखो कोशिका का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका वृद्धि नहीं होती, किसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती, किसमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। तो इसका लगाएंगे गोन्यूलेक्स, गोन्यूलेक्स, यूग्लिना, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा। किसमें नहीं पाई जाती, गोन्यूलेक्स, यूग्लिना, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा? अब जो स्टूडेंट साइंस से है उन्हें तो ठीक है, सही लगता है, पर जिनका आर्ट वगैरह होता है तो उन्हें साइंस बहुत टफ लगता है। अब एग्जाम में ग्रेड 2 में तो फिर भी ठीक है, और 3 में जो वर्ग 3 का था उसमें साइंस रख दिया, तो उनको तो दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें कभी साइंस पढ़ा नहीं था, एकदम से एग्जाम में आ गया, तो उनको फिर दिक्कत हो गई साइंस में। कोशिका वृद्धि नहीं होती, किसमें नहीं होती, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि नहीं होती। तो फ्रेंड, तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि नहीं पाई। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, अच्छे से याद रखें। ठीक है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे, ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है मानव शरीर की कोशिकाएं। हाँ, ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये कौन सी होती है, इसका ऑप्शन सुन लो। उपकला कोशिकाएं, अधिचर्मी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं। तो इसका है तंत्रिका कोशिकाएं। फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ डेली आया करें, मैं डेली एक क्लास लेके आया करूंगी, और उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया करें जो अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है फ्रेंड। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, बताइए। आप लोग बताइए सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, कमेंट में करिए आप, अगर आप बताएं कौन सा होता है। आज कोशिका पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कल दूसरा चैप्टर। ठीक है। तो इसका है कोशिका, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, नाभिक। नाभिक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शन में है, पर सबसे बड़ा कौन सा, हाँ, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, नाभिक। ठीक है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये तो इजी है, ये तो पढ़ा है अपन लोगों ने, पढ़ा है। पादप वाला चैप्टर पेड़ पौधों का बॉटनी पढ़ते हैं, उसमें तो अच्छे से पढ़ा हुआ है।
तो आप लोग बताइए, अगर बताना चाहो कमेंट में। सेलुलोज, टाइटिन, ग्लाइकिन, ग्लूकोज, बताइए। पादप की कोशिका बिल्कुल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ओके, सेलुलोज। पादप की कोशिका बिल्कुल सेलुलोज से बनी होती है। देखो, जल की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल की कमी के कारण क्या कहते हैं? जीव द्रव्य संकुचन, डेफ्लोरोसिस, विसरण, परासरण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके कहेंगे जीव द्रव्य ये देखो, कोशिका द्रव्य जेली जैसा तरल पदार्थ है जो लिक्विड के बीच मौजूद होता है। नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच, तंत्रिकाओं के बीच, बसी ऊतक, कोशिका भित्ति। तो बताइए आपको। तो इसका क्या है? नाभिक और कोशिका झिल्ली। ये बता, छड़ और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती? छड़ और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई? बताइए। बताइए फ्रेंड, छड़ और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? बताइए। छड़ और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? नेत्र में, आई, इसका आंसर। ये पूछ रहा है कान में, यकृत में, मस्तिष्क में। तो छड़ और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? नेत्र में पाई जाती है। छड़ नेत्र में पाई जाती है। नेत्र में छड़ और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय प्लेट और कोशिका के केंद्र में भूसूत्रों का संरेखण समसूत्र विभाजन की किस अवस्था का निर्माण करता है? भूमध्य रेखीय प्लेट और कोशिका के केंद्र में भूसूत्रों का संरेखण समसूत्री विभाजन की किस अवस्था का निर्माण करता है? मध्य अवस्था, अंत्य अवस्था, पश्च अवस्था, पूर्वावस्था। बताइए किस अवस्था का? ये है मध्य अवस्था। फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ाई करो ताकि जॉब लग जाए। लोगों के पास टाइम नहीं है तो पूछो बेचारे क्या क्या कर रहे हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषक होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका भित्ति पर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्ली। तो फ्रेंड, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा देखा करें, चैनल चैनल मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर किया करें। और जो लोग एमटेक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी मतलब कहीं टेट की जो भी सीटेट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, यदि तो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े आके। क्योंकि ये सिर्फ स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, स्टडी वाला चैनल। बस तो सोच रहे हैं अच्छा सा बन जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी, छोटे से बच्चे भी बताते हैं। तो इसका जाइलम है। फेबरसियन तंत्र पाया जाता है पक्षियों की अस्थियों में, मत्स्यों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, सरीसृपों की अस्थियों में। इसका बहुत कौन सा? पक्षियों की बायोप्सी संबंधित है। ये बताओ, बायोप्सी से संबंधित है। मृत्यु का कारण जानने के लिए सब विच्छेदन का करना, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करना, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना, हाइड्रोफोबिया का उपचार। तो इसका होगा परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग। ऊंट का पुंगड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकाली ऊतक, बसी ऊतक, पाती ऊतक, वसामय ऊतक। वसामय ऊतक। तो ऊंट का ऊपर पुंगड़ होता है तो उसमें फंसा रहे, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं रहती, हृदय विकसित। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ कोशिका का पूरा वो दे रखा है। चैप्टर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सब लिख के दे रखे हैं इधर।
तो इन सबको अच्छे से, आप लोग फैक्ट हैं ये सब, इन सबको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से इनका रिवाइज करना, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में आने लायक है। तो फ्रेंड आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। और हाँ, एक बात, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपकी जॉब लग जाए। अगर आप पढ़ रहे हो तो इतनी इतनी लगन से पढ़ो, इतनी अच्छे से पढ़ो कि आपकी जॉब लग जाए। क्योंकि आज की डेट में जिन लोगों ने पढ़ा है उनकी जॉब लगना जरूरी है, जिनकी जॉब नहीं लगती उनको कोई कुछ समझता नहीं। उसे ये बोला जाता है कि क्या ही हुआ पढ़ाई कर, होता बहुत कुछ है, क्योंकि पढ़ने के बाद अपन दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो जो अदर लोग जो छोटी सोच के होते हैं वो ये कहते हैं कि क्या ही करिए जब जॉब नहीं लगी। तो कुछ लोगों की सोच होती है ऐसी, जिनको अपन बदल नहीं सकते। किसी किसी की सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है जिसको अपन कभी भी बदल नहीं पाएंगे, ठीक? क्योंकि वो पता नहीं किस टाइम से सोचते, सोच ही पता नहीं चलती। उनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, हर चीज। सोच से ही इंसान बनता है, किसी किसी की सोच अच्छी होती है, किसी किसी की सोच का पता ही नहीं रहता ये किस तरह सोच रहा है। इस दुनिया का भी है कि किसी और दूसरी दुनिया से आए हैं लोग, जिनको अपना सब अच्छा लगता है, दूसरों का नहीं। फ्रेंड अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप लोगों की जॉब लग जाए। मैं भी कर रही हूँ कोशिश, कुछ काम भी रहते हैं, कुछ टेंशन भी रहती है, इसलिए मन भी नहीं लगता, कभी कभी थकान भी हो जाती है।